क्योंकि आप सभी पत्रकार साथी जीता जागता उस सीन को देखने वाले लोग हो कि पैरावर की जमीन जो करीब 14 साल तक अपना वनवास काट रही और उसके आप साक्षी हैं सब लोग। अब जब वो वनवास काट रही थी तो उसकी लड़ाई छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने मिलकर, परावर गांव के लोगों ने मिलकर, भोलेनाथ भगवान परशुराम के आशीर्वाद से और उस महाभारत कहो उसमें सब शामिल थे। अभी 25 तारीख को हम मना रहे हैं, चौथी है। ये सरकार का साथ जो झगड़ा था, सरकार ने वो जमीन देनी पड़ी भगवान परशुराम की शक्ति से, भोलेनाथ की शक्ति से। और खट्टर साहब उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, तो आप लोगों को पता होगा वहां पे टेंट भी तोड़ा गया रात को। और आप लोगों ने देखा होगा जब पहली बार जब वहां बुलाए थे, हमने हर बिरादरी के, हर पार्टी के, हर आदमी को बुलाया था, न्योता दिया था, अब सारे भाई आओ भाई, सारे के सारे। और सब ने अपनी अपनी बातें वहां पे रखी। अभी उसका श्रेय की ओर चल रही है, श्रेय लेना चाह रहे हैं मंत्री जी। अरविंद शर्मा जी वहां पे हमने बुलाया था उस टाइम पे, आपको ध्यान होगा कि अरविंद शर्मा जी ने कहा था कि मैं यहां पे 20 दिन के बाद अनशन करूंगा। तो अरविंद शर्मा जी ने अनशन किया था, आप लोगों को पता नहीं है, ध्यान नहीं है शायद, अच्छा अनशन था वो दिखा नहीं किसी ने। फिर उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर इसके कागजात अपनी खाट के नीचे दाब रहा है। तो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी से जब आप मिलो एक बार पूछ तो लेना। वैसे अगर भी वो खाट में के नीचे तो फिर लेके कौन गया उन कागजात ने, अगर उन्होंने दबा रखे थे। मनीष ग्रोवर जी ने अगर दबा रखे थे, क्योंकि मंत्री जी ने कही थी मैं उनकी एक पार्टी का था, वहीं पे उनको और भी कई तरह की चीजें बोली गई थी, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। अब कितने करोड़ के घोटाले, कितना जल बोर्ड, पता नहीं कौन कौन से, फिर कितना किसको ऐसा मिला मुझे नहीं पता, वो सब चुपचाप रह गया अपने दबान के, वो अलग मैटर। तो कहा गया था कि ये जो जमीन है इसकी लड़ाई में लड़ूंगा। उन्होंने लड़ाई लड़ी, अब उनके ऊपर एक FIR हुई, उनके ऊपर केस दर्ज हो रहा मंत्री जी के ऊपर। उसकी तारीखें आज भी भुगत रहा है मेरा भाई, आज भी उनकी तारीखें भुगत रहा है मंत्री जी। आपको पता ही नहीं होगा, वो कोर्ट में जब आओ है जाओ, आपको पता ही नहीं। शक्तिमान की तरह आते हैं, आंगली घुमा कर ऐसे सीधे कोर्ट में पेश होते, यहाँ छोड़ जाते हैं, आपको दिखता ही नहीं है। आपको ध्यान से देखना चाहिए मेरे भाई। ये जो जमीन है, ये जमीन का आप श्रेय लेने के लिए अपने कुछ लोगों को बता रहे हैं कि एक दूध की थैली में कह रहा है कि एक बयान दे दो, एक दूध की थैली बांट रहा है, बता रहे हैं वो थैली दूध की है, कौन सी मुझे नहीं पता। फिर नुका है अब भाई यो तो विघन डालना चाहे आप। मैं साथियों के सामने भी मैं फिर कह रहा हूं, ये परावर में जन्मोत्सव था ही नहीं, ये रोहतक में था, आपको पता हो। और आपको ध्यान होगा मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैंने खुद ये कहा था कि परावर में मनाओ भाई, हम तो मनाओगे, हम तो यार छोटे मोटे आदमी हैं, हमारे लिए तो मंत्री जी कह रहा है तो 100 आदमियों का ब्योत नहीं, मेरे तो 100 आदमियों का जब ब्योत नहीं तो फिर इतनी परेशानी क्यों कर रहा है, इतनी क्यों दुखी हो रहा है। नहीं है भाई, मेरा बहुत ठीक है, तेरा होगा 1 लाख, आप लोग कुर्सी गिनना, 1 लाख कुर्सी आगे 1 लाख की गई है भाई ने, तो हमारी तो 100 कुर्सी भी भर जाएंगी बहुत से, हम तो 1 लाख कुर्सियां किराया भी नहीं दे सकते। और मंत्री जी ये समाज मना रहा है पिछले 3 साल से, सरकार के दम पे मना रहा है, अपने दम पे मना कर देख पिछले 5 साल में कौन सी जयंती मना दी था ना अपने दम पे, बता तो दे, हम भी तो देखें। अब कौन सी जयंती जन्मोत्सव मनाया है भगवान परशुराम का अपने दम पे। न्योता बता, मैं भी दोषा बजाऊंगा यार, दोषा बजा लिया होगा कम से कम 3-4 साल में।